वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम स्कंद चल रहा है, 14वां अध्याय। राजा युधिष्ठिर नारद जी से गृहस्थ संबंधी सदाचार का व्यवहार कैसे करना चाहिए कि गृहस्थ में रह करके भगवान की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो। नारद जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं, गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में सत्व नहीं रखते उन्हें संतोष का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हो तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हवस्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन, कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषु, तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात, दिन क्षय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या पूर्ण, द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने से योग एवं पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की वृत्ति करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि तथा अपने यज्ञ, दीक्षा आदि संस्कारों के समय, सौदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, सालग्राम क्षेत्र,
नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुषों को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल मिलता है। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्यादि शरीर में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान है। इसलिए पशु, पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र हैं और मनुष्यों में भी जिनमें भगवान का अंश तप योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य देश करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है। ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर शब्दों में नारद जी युधिष्ठिर को गृहस्थाश्रम में रहते हुए कैसे ईश्वर की प्राप्ति कर ली जाती है, कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया जाता है, कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लिया जाता है, उसका प्रसंग सुना रहे हैं, उसका उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सबके देखते ही देखते भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। युधिष्ठिर को बड़ी जिज्ञासा हुई कि यह पानी पी कर भगवान को गाली देता था, फिर भी इसकी वह ज्योति, आत्मज्योति भगवान श्री कृष्ण में कैसे समा गई। नारद जी तब से महाराज युधिष्ठिर के एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनके संशय का समाधान कर रहे हैं। जो कोई भी इस प्रसंग को सुनते या सुनाते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग होता है। वृंदावन के प्रति अनन्य भक्ति जागृत होती है। राधा रानी की कृपा उन पर सदैव बरसती है। श्रीमद्भागवत महापुराण सबका निर्विघ्न पूर्ण हो, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण की छवि है। इसमें एक से एक गोपनीय कथाएं हैं जो भगवान के सरल हृदय के भक्त हैं उन्हीं के सामने प्रकाशित की जाती हैं। जो कोई भी आप इस पुराण का अध्ययन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आपको ईश्वर ने चुना है कि आपका पिछले कई जन्मों का प्रारब्ध का पुण्य जगह है कि आप इस श्रीमद्भागवत महापुराण के एक एक शब्द को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण
सब पर अपनी कृपामयी दृष्टि बरसाएं, सबका यह श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण कराएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि ओम।